ओम अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समव्यूधर वासुदेव अनंत रूपेण विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अब विश्व में बहुत खराब भावना सोचना कर्म और ज्ञान और भक्ति सेवा प्यार सब कुछ गड़बड़ हो गया है। विश्व में चारों तरफ सिर्फ अहंकार सिंह गर्जन क्या है। सबको मालूम है विश्व कितना सुंदर है, विश्व से विश्वपति कितना सुंदर है, लेकिन विश्वपति को चिंतन करके बा पुकार के विश्व को ध्वंस करना ये कितना बड़ा माने खराब भावना है। पिताजी माताजी का सामना में बेटा बेटी को मारना गाली करना ये पिता माता जी के लिए कितना बड़ा दुख है। आज विश्वपति का सामना में विश्व को अच्छा तरह मेंटेन करने के लिए जो मानव सृष्टि हुआ था, मानव जन्म शुरू हुआ था, आज मानव जन्म मानव है किंतु मानव अब सिंह हो गया है, अहंकार का सिंह। इसलिए विश्व का शांति हमारा सब आदमी के लिए जरूरत है। जीवन को शांति में रखो। जगत जीवन को शांति में बचने के लिए ईश्वर को भगवान को प्रार्थना करो, उद्यम भी जारी रखो। आज आत्महत्या ये महान पाप, ये माने सबसे बड़ा पाप का काम है। आज सुंदर सुंदर बेटा बेटी छोटा छोटा कथा को लेकर आत्महत्या किया है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। और आत्मघाती दूसरों को मारने के लिए जो संकल्प लेता है आदमी, ये सबसे बड़ा दुश्मन का आदमी है। ये दुश्मन को शासन ही गीता में लिखा है, दंडो दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम्। यदि शासन ठीक रहेगा सब बुरा आदमी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आज समाज में चलता है तंत्र तंत्र विद्या का
प्रयोग करके दूसरा मकान को ध्वंस करने के लिए आज आदमी प्रयास किया है। बदगुण तमसा शक्ति को संयम करना ही तंत्र। तंत्र शक्ति को खंडन करने के लिए आपस में अविश्वास, परिवार में अशांति, कुछ भंड आदमी, जो आदमी कुछ नहीं जानता है, वो मन में बोलता है मैं बहुत बड़ा पंडित है, हम तंत्र जानते हैं। ये तंत्र सिंदूर में नहीं है, काली पूजा में नहीं है। काली पूजा जो किया है वो ज्ञानी होगा, ये तांत्रिक नहीं होगा। शमशान में जो पूजा करेगा, एक एक आदमी शमशान में पूजा क्या है, लोग जानते हैं ये शमशान में पूजा क्या है, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है। शमशान में जो पूजा करेगा, ये शमशान में पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि लोग को दिखाने के लिए शमशान में पूजा करेगा, ये शिव कृपा, शिव भगवान का कृपा लाभ करेगा, काली भगवती का कृपा लाभ करेगा। प्रेत भी एक आत्मा, प्रेतात्मा, सब आदमी, जितना आदमी आज गुजर गया है, सबका प्रेतात्मा आज भी है। यदि तुम मन तन में वो प्रेतात्मा को कॉल करेगा, व सोचेगा व चिंतन करेगा, ये प्रेतात्मा रूप में आपको सपन में, शयन में जरूरत माने जरूर दिखा दे, माने दर्शन देगा। इसका अर्थ नहीं है, ये एक बात तब भूल हो गया, पितृलोक का दर्शन करना ही ये भगवान का दर्शन है। पिता माता से बड़ा पहला भगवान ही, पहला ईश्वर ही हमारा पिताजी और माताजी। पिताजी हो, माताजी हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, ये सब पितृलोक का आदमी है। पितृलोक को घृणा करना बा, ये सब ठीक बात नहीं है। ओंग एक बीज मंत्र है। ओंग, ओंग क्या है? अनंत, अरूप, अलेख, असीमानंद, अरूपानंद। इसी बीज मंत्र को मन में स्मरण करो। ये बीज मंत्र का देवता हृदय में विद्यमान है। हृदय को स्मरण करके ओंग बीज मंत्र को जप करो। ओंग बीज मंत्र को जप करेंगे, पितृलोक को, देवलोक को, इष्ट देव को स्मरण करो। आप देखिए, जितना तंत्र शक्ति है, हर तंत्र दूर हो जाएगा एक मंत्र में। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। प्रत्येक दिन इसी मंत्र को स्मरण करके, नमन करके शयन करो। कम से कम 5 बार
प्रत्येक हर दिन 5 बार इष्ट स्मरण करो। 5 बार क्या है? शय्या त्याग, मैंने शयन का बाद में जब आपका घूम चल गया, ये गदा पर बैठकर चिंतन करो, इष्ट नाम को स्मरण करो, इष्ट मूर्ति को ध्यान करो। 1 सेकंड भी हो सकता। उनका बाद स्नान शौच शेष होने का बाद इष्ट मूर्ति को चिंतन करो और ध्यान करो। 5 मिनट भी यथेष्ट हो गया। स्नान शौच का बाद 2 बार हो गया। तीसरा बार दोपहर में भोजन का समय में मने साइलेंट माने नीरव में इष्ट मूर्ति को स्मरण करो, इष्ट नाम को स्मरण करो। ये तीसरा बार हो गया। चौथा बार शाम को जहां पर भी तुम है, कहां पर घूमता है, कहां पर बुलता है, कहां पर गपता है, इष्ट मूर्ति को स्मरण करके इष्ट नाम को हाफ मिनट भी स्मरण कर सकता। यदि अभ्यास करेंगे निश्चित सफल होंगे। उनका बाद शय्या में जब शयन करने के लिए जाएंगे, गदा पर बैठकर इष्ट मूर्ति इष्ट नाम को स्मरण करके नमन करके सो जा। ये 5 बार स्मरण का बाद आप लाट्रिन में बैठने समय में, निर्जन में बैठने का समय में, ट्रेन में जाने का समय में, बस में जाने का समय में, प्लेन में जाने का समय में, जब समय मिलता है गंदा बात गंदा भावना को चिंतन मत करो, चिंता मत करो, भगवान का नाम को स्मरण करो, इष्ट नाम को स्मरण करो। आप बोलोगे मेरा इष्ट कौन नहीं है? आपका पापा है, बाबा भी एक इष्ट है, माता भी एक इष्ट है, भाई भी एक इष्ट है, दादा भी एक इष्ट है। इष्ट देव सबका अंदर में है। आप एक कुत्ता पालता है, ये कुत्ता को खाने का खाने का समय में कुत्ता जब खाएगा, कुत्ता नहाएगा, कुत्ता को उसका घुमाएगा, इसी समय में भी इष्ट मंत्र जप करो। ये कुत्ता नहीं, ये भगवान का अवतार। चिड़िया हो, आपका घर में एक चिड़िया है, अनेक आदमी घर में वो चिड़िया को बंदी करके रखना ठीक नहीं है। फिर आनंद में रखता है, तब आनंद में रखो, कुछ बात नहीं। ये चिड़िया को भोजन देने का समय में, घुमाने का समय में, इसी समय में भी इष्ट नाम को जप करो। तुम मन में सोचेगा मैं सुबह में इष्ट नाम को स्मरण करेगा, चिड़िया को खाने का देने का समय हम चिंतन करेगा, कुत्ता का समय, गाय को, भैंस को,
तो क्या बोलता है छेली बकरी को, सबका अंदर में आत्मशक्ति विद्यमान है, सबको श्रद्धा करो। ये श्रद्धा करने का समय में इष्ट मंत्र जप करो और चिंतन करो, ये जीव ही हमारा लिए शिव, हमारा इष्ट का शक्ति इसका अंदर में विद्यमान है। इसी प्रकार नहाने का समय में, दंतमार्जन का समय में, टटी जाने का समय में, पेशाब करने का समय में आपको समय बहुत मिलता है। आप सोचेंगे हम टट्टी जाता है, हम इस तरह, जरूर सब समय में, जिस देश में शिवानंद का गाना है, स्वामी शिवानंद सरस्वती का गाना है, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। सब समय में इष्ट नाम को स्मरण करो, इष्ट मंत्र को स्मरण करो। यदि आप इष्ट मंत्र को जप नहीं करेंगे, बाज्य गंदा बात वो करेंगे, ये तो अलग बात हो गया। भोजन जहां पर भी जो भोजन आप किया है, ये भोजन को समर्पित करो, ये तो इष्ट नाम हो गया। ये एक सेकंड में समर्पित हो गया, एक सेकंड। ये भोजन आपका, प्रभु ये आपका भोजन मैं खाएगा। ये भोजन आपका, ये चावल आपका, दाल आपका, तो सब्जी आपका, हम सिर्फ खाता है, खाएगा पेट भरने के लिए। तो एक सेकंड जो समर्पित भावना आ गया, ये समर्पित भावना को भी भगवान स्वीकार किया है, स्वीकार करेंगे। इतना बात, टाइम फिक्स करो, कुछ टाइम में आप ध्यान करेंगे, आसन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। इतना बात भी आपका सर का ऊपर में हम देने के लिए इच्छा नहीं है। जीवन का स्टाइल, जीवन जन्म से मृत्यु तक एक जीवन, फिर सुबह में रात, ये जीवन, हर काम में जीवन को संजोग करने का समय में केवल इष्ट स्मरण करो। स्वतंत्र नहीं करेंगे कोई बात नहीं। कुछ आदमी बोलते ऐसा टाइम में प्रार्थना करो, ये ठीक है, यदि आपका पास में समय है आप करेंगे। इष्ट नाम को स्मरण करो। मेडिकल में सालाइन चलता है, वेंटिलेटर चलता है, फिर भी इष्ट नाम को स्मरण करो। इष्ट नाम क्या है? आप देखिए, राम हो गया, आप बोलेंगे नहीं राम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जगन्नाथ हो गया। हम नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासन, इतना बड़ा बड़ा लंबा मंत्र बोलने का समय में हमको टाइम होगा तो बोलेगा, नहीं होगा नहीं है। जगन्नाथ बस हो गया। जय गुरु सीताराम। बापा बो, बापा मामा, बाबा मामा, चाचा चाची, एक एक शब्द में, ये शब्द में
भगवान का पासवर्ड बन जाएगा। जीवन को अरेस्ट करने के लिए इतना सम टाइम तुम प्रार्थना करेंगे, इतना टाइम तुम योग करेंगे, ये आदमी सब डर के हम नहीं पाएगा, हम गुरु नहीं बनाएगा। पूर्ण गुरु बनाएगा इतना टाइम तक प्रार्थना करेगा? नहीं, प्रार्थना जो बोलता है, आप नहीं बोलेंगे। स्मरण करो, आप चिंतन करो। गजराज चिंतन क्या था, स्मरण क्या था? गजस्तुति भागवत में लिखा है। ये स्तुति क्या, गज संस्कृत पढ़ के स्तुति क्या था? द्रौपदी स्मरण क्या था? ये स्मरण में भी भगवान का मदद, भगवान का कृपा मिला था। जगन्नाथ संस्कृति में दासिया एक नारियल दिया था। ये क्या मंत्र पढ़ के प्रदान किया था? श्रद्धा में, स्मरण में सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता। याद करो, तुम 2-3 दिन पूजा नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिलता है। तुम एक कला का रास्ता में जाने का समय में देखता है, एक भूखिला लोग भोजन मांगता है, बाबू हमको भूख लग गया, हम थोड़ा कुछ दे दो। हो गया, पूजा शेष हो गया, बिल्कुल पूजा शेष हो गया। अब घर में 10 बार फट चित्र को रखेंगे, फूल देंगे, तुलसी देंगे, बेलपत्ता देंगे, रूप देंगे, दीप देंगे। आपका पास मेरे समय है, समय यदि तुमको मिलता है करो। समय यदि नहीं है, ऐसा करो। एक रोगी को सेवा करो, एक बुजुर्ग आदमी को सेवा करो। यदि इसी प्रकार भजन करेंगे, जीवन को जबरदस्ती स्पिरिचुअल कारागार को मत ले आओ। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल आर स्पिरिचुअलिटी। Spirituality atmosphere is universe. Earth is universe, sky is universe. तुम जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, सब ही भगवान का नाम है। कौआ एक शब्द क्या है? भगवान का नाम है। इसी प्रकार भगवान को चिंतन करके बलियार टाइम खत्म हो गया, टाइम बहुत बढ़ गया। जीवन में 1 घंटा प्रार्थना मत नहीं किया है, किंतु चिंतन सब समय में क्या है? सोने का समय में चिंतन क्या है? लाटिन में बैठकर दर्शन शास्त्र को चिंतन क्या है? ऐसा शब्द का क्या तत्व होगा? कथन का समय में, सोने का समय में मेरा जीवन को इष्ट का साथ में जोड़ता है। मैं जाएगा, तीर्थ को देखेगा, खेत विख्यात होगा। नहीं, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। हम एक बार बैद्यनाथ धाम गया था, रास्ता भूल गया। हमारा बॉस कहाँ पर है, हमारा आदमी कहाँ पर है, हम कहाँ पर है। वो बहुत ढूंढता था, कौन नहीं मिलता है।
क्या करेंगे? ये बैद्यनाथ धाम में हम अरे प्यासा हो गया जी, इतना प्यासा, पानी भी नहीं मिल रहा था। रुपया था कि पानी नहीं मिल। हम तो बॉस कहाँ है, बॉस को ढूंढता था, वो बैद्यनाथ को नहीं, बॉस। बैद्यनाथ का भगवान का दर्शन हो गया, उनके बाद बॉस को ढूंढता था, बॉस कहाँ गया, बॉस कहाँ गया। एक बाबा जी आ गए, नाल कलर वस्त्र पहन के, बेटा तुम कहाँ जाओगे? है हम विरोध है, क्या बोलते हैं कहाँ जाए? हम उड़ीसा से आया था, बैद्यनाथ का दर्शन कर लिया, वो बॉस एक गली में था, हम आ गया, आओ गली को नहीं पता है। ओ इसी प्रकार कलर का बस हमको, हाँ वो लिखा है कटक ना कौन, क्या उड़ीसा लिखा है? हाँ हाँ उड़ीसा लिखा है। इसी प्रकार कलर, वो इसी गली को छोड़कर ये जो गली लिखा जाता है, ये गली का अंदर में बस है, जाओ। हमारा प्यासा माने दूर हो गया। हम 1 मिनट नहीं, माने हाफ मिनट ऐसा हो गया, माने दुकान बोले कहाँ पर पानी मिलेगा पिएगा, इसी समय वो आदमी अंतर्ध्यान हो गया। बहुत ढूंढता था कहाँ गया है, कहाँ गया। ये बैद्यनाथ भगवान उनको थोड़ा पकड़ोगा। ये मिनरल वाटर 2 बोतल माने हम पी लिया, ठंडा हो गया मिजाज, बॉस को बॉस मिल गया। बॉस आदमी बोल रहे ना, आपको इतना बड़ा हम इंतजार किया, आप कहाँ गए थे? हम कहाँ गए थे? हम बैद्यनाथ के पास को गए थे। तुम कहाँ गए थे? तुम बॉस का पास में था, मैं बैद्यनाथ का पास में था। स्वयं बैद्यनाथ हमको रास्ता बताया, हम आ गया। बिहार देवघर, किंतु बैद्यनाथ धाम को तो चारों गंदा, परिष्कार परिच्छन विशेष कुछ नहीं है। फिर भी ये गंदा में भी बैद्यनाथ है, ये मूर्त में बैद्यनाथ है, ये पत्थर में बैद्यनाथ है, सदा में खोजो। और एक बार गया था बैद्यनाथ को स्मरण किया था, होटल में भोजन करके सो गया था। ठाकुर अनुकूल चंद्र का सामाजिक दर्शन करने के लिए गया था। मंदिर तो मुझे देख लिया, बैद्यनाथ को तो चिंतन कर लिया। अब अनुकूल चंद्र क्या है, उनको आश्रम थोड़ा दर्शन करेगा, गया था। गुरु गोविंद एक है, काको पायला है। तेणु सज्जन जीवन में बहुत मौका तुम्हारा लिया है, आता है। तुम गंदा चीज के चिंतन करके ईश्वर को प्रत्याख्यान क्या है। इसलिए ईश्वर को, भगवान को, सर्वशक्तिमान को बोलिया नमन क्या है, प्रभु सबको सद्ज्ञान सद्बुद्धि दीजिए और विश्व को शांति प्रदान करिए। जय गुरु, जय जगन्नाथ।